जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो यार सारे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होने वाली है, सांसद से। कल जो बच्चों मेरा भाई कल क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था मेरा। आज भी थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, सांसद से रिलेटेड। लोकसभा, राज्यसभा, सरकार कैसे बनती है, लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं आज आपको। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो है पार्लियामेंट के बारे में है। पार्लियामेंट, ठीक है मेरे भाई, इसे सांसद बोलते हैं, संसद। पार्लियामेंट में ही जो लोग बैठते हैं, इसके अंदर जो लोग बैठते हैं उन्हें बोला जाता है सांसद। ठीक है, संसद के अंदर जो लोग बैठेंगे उन्हें बोलेंगे सांसद, यानी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा इतनी बात आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं। आज हम 77 आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं आज आपको। 76 तक पढ़ाया था मैंने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट लॉ सरकारी वकील है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से लड़ते हैं केस वगैरह। तो आज मैं आर्टिकल आपको 77 बताने वाला हूं। 77 आर्टिकल आपका क्या कहता है? 77 आर्टिकल आपका कहता है कि जो भी काम, मतलब नेशनल इंटरनेशनल डील्स वगैरह जो कुछ भी होगा, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है मेरे भाई, इसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, और यहां होते हैं पीएम अपने, जो इस काउंसिल के हेड होते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे प्रधान राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो भी काम ये लोग करेंगे, मतलब ये लोग सांसद, राष्ट्र, मतलब ये आपका सांसद, मंत्री और उप मंत्री, मतलब राज्य मंत्री, इनके अध्यक्ष कौन है? ये। और ये रिपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को। एक एक चीज होगी, मतलब क्या ये किस बारे में सोच रहे हैं, क्या इन्हें बनाना है कुछ भी, मतलब लॉ, जितने भी नियम वगैरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं वो रिपोर्ट करेंगे इन्हें, और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब रिपोर्ट करेंगे इन्हें, क्योंकि फाइनल सिग्नेचर आपके प्रेसिडेंट साहब के होते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम बेसिकली देखें तो प्रधानमंत्री साहब हमारे जो है पीएम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये एक चेन की तरह काम कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहां पर है प्रेसिडेंट। सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको। कोई भी नियम कानून ये लोग सोच रहे हैं, इनको बनाना है, पार्लियामेंट में पास हो गया, ठीक है, फाइनल यहां पे जाके सिग्नेचर होंगे, साइन ये साहब करेंगे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष। ये डायरेक्ट नहीं जाते यहाँ पे, एक मतलब ऐसे कह सकते हैं बिचौले टाइप, जैसे कि पहले मतलब राजदूत टाइप, मतलब जैसे हमारा फरमान ले किसी को जाना है, जैसे चिट्ठी पहुंचानी है, तो एक पोस्टमैन, इसको पोस्टमैन कहना सही होगा, ये पोस्टमैन का काम करते हैं, पोस्टमैन। ठीक है मेरे भाई, ये इनको डिलीवर करेंगे, ये चीजों को डिलीवर करते हैं इन्हें। बेसिकली नहीं पूछनी है, ये एक बीच में ऐसे व्यक्ति है, ऐसी सीट है जो इन दोनों को जोड़ कर रखता है, कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और इसको, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो ये हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 77 आपका कहता है मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 77 कहता है कि जो भी काम, ऑल द वर्क डन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी कार्य होंगे, ठीक है, वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के नाम पर होंगे। बेसिकली काम करने के लिए बोलेगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी सांसद, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, ये सब बैठे रहेंगे इसमें। ये लोग बोलेंगे कि हमें ये कानून बनाना है, या हमें कृषि कानून बनाना है, या हमें आपका ये पॉपुलेशन से रिलेटेड बनाना है, मतलब कि फाइनेंशियल बनाना, कुछ भी जो भी इनको बनाना होगा, पास ये करवाएंगे, मतलब इनकी भी सहमति होगी। लेकिन जो फाइनली जो बिल पास होगा वो हमारे इनके हस्ताक्षर के बिना नहीं होने का, यानी ये मेन मुद्दा है। लास्ट में सारी कहानी जाकर टिकेगी इन पे ही। ठीक है, तो ये 77 आपका ये कहता है कि जो भी काम कार्य होगा हमारे देश में, जो भी डील्स वगैरह होंगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, उस पर लास्ट जो भी काम होगा वो इनके हस्ताक्षर के बिना नहीं होने का। ठीक है मेरे भाई, 77 आर्टिकल ये है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 78, 78। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। काफी बार बच्चों को ये शिकायत रहती है, मतलब चैनल्स पे, कि मतलब कि भाई आप लोग
काफ़ी बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पाते, तो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, थोड़ी हिंदी हल्की रहती है उनकी, या इंग्लिश वालों की, हिंदी वालों की इंग्लिश हल्की रहती है। तो मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये लैंग्वेज ऐसी है, हिंदी वालों को इंग्लिश में दिक्कत आती है तो उन्हें हिंदी में समझ में आता है, और इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत आती है तो मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ, दोनों का फायदा हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78। 78वां आर्टिकल क्या कहता है? 78वां आर्टिकल ये कहता है आपका कि जो भी कार्य है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्टी, जो कुछ भी हो रहा है अगर देश में, तो प्रधानमंत्री का काम है राष्ट्र अध्यक्ष को रिपोर्ट करना। यानी ऐसे कह सकते हो, पीएम हैज टू इन्फॉर्म अबाउट एवरीथिंग और अबाउट एवरी एक्टिविटीज डन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, इनका काम है प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट करना, यानी पल पल ही खबर। जैसे कह सकते हो, इस पे हमारा विचार चल रहा है, जैसे ये विचार चल रहा है कि आज से सब कुछ फ्री है। ठीक है, मतलब कि पूरा सब कुछ फ्री होने वाला है, ये हमें कानून निकालने की इतने से इतने से ही, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 10 से लेकर 15 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको पॉकेट खर्च के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी हर महीने। ठीक है मेरे भाई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बना दिया, कानून बना लिया। ठीक है, अब जो इस पे फाइनल मोहर लगेगी, पहले तो ये बताएंगे अपने जो इनके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है बताना प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, 78 बस यही कहता है कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काम पल पल की खबर देना काम किनका है? इनका, इन्हें, क्योंकि ये प्रेसिडेंट साहब हर बार तो आएंगे नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, पूरे देश के अध्यक्ष हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी बाहर जाते हैं अपने देश को। तो प्रधानमंत्री का काम है इनको सारी चीजों से मतलब अवगत कराना, सब चीजें इनकी नॉलेज में होनी चाहिए हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के। ये 78वां आर्टिकल है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, आराम से इसमें इतना ही है, तो आप देख लो। वैसे इसमें कुछ इतना ज्यादा हैवी तो है नहीं, मतलब लिखने लायक कुछ इतना फालतू में। अब आ जाती है बात आपकी 78 के में आते हैं आर्टिकल नंबर 79 पे। ठीक है मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 79 पे आते हैं बाबू। 79 क्या कहता है? बेसिकली 79 यही है, आर्टिकल 79 यही है आपका पार्लियामेंट, सांसद, संसद बोलते हैं इसे, संसद, संसद में बैठने वाले कहलाते हैं सांसद। देयर विल बी द पार्लियामेंट इन कंट्री, यानी एक संसद होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कहां से ली गई है, निर्वाचन वगैरह सब कुछ बता दूंगा यहीं पे, आराम से बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो पार्लियामेंट को अडॉप्ट किया है मेरे भाई, इसको अडॉप्ट किया है यूके से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, यानी यूके से इसको अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट हमने लिया, सांसद संसद जो लिए हमने वो लिए हैं बेटा यूके से। ठीक है, इतना करने के बाद पार्लियामेंट में आपके दो हाउस, अपर लोअर, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा मेरे भाई ये है राज्यसभा, इसमें ही सब समझा दूंगा, ध्यान से सुनना एक एक चीज। आज सारी डाउट क्लियर कर दूंगा कि सरकार कैसे बनती है। ठीक है, जो आपकी लोकसभा होती है, सबसे पहली बात तो यह है, इसमें जो लोग होते हैं मतलब इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी परमानेंट, परमानेंट हाउस होता है ये। ठीक है, ये टेम्परेरी, टेम्परेरी हाउस। ठीक है मेरे भाई, इसमें जो लोकसभा में, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जो आपकी ये लोकसभा होती है, मतलब लोकसभा में जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, मतलब जो इसके व्यक्ति इसमें बैठते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, 5 वर्ष तक। ठीक है, इसमें 6 वर्ष। ठीक है, और ध्यान गौर फरमाना, हर साल 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, 1/3 राज्यसभा के, ये आपके रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट होता है इनका, 1/3 मेंबर का हर बार होता है ये। ठीक है भाई, 5 वर्ष की इसमें है, 6 वर्ष की ये है। ठीक है, अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी, मतलब कि एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मेंबर की एज के बारे में हम इसमें बात करते हैं, एज,
एज फैक्टर क्या रहने वाला है आपका, एज भाई इसमें तो मेरी 25 साल है, 25 ईयर, और ये आपकी 30 साल है, ठीक है भाई 30 साल। इसलिए बोला जाता है कि जो लोकसभा है वो यंग यंग पीपल, यानी 25-30 साल, 20-25 साल के लड़के मान लो आप, इस उम्र में तो लोग बाहर मतलब कि बदमाशी ये सब मतलब और कामों में लगे रहते हैं। देखिए आप 25 साल के तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको लोकसभा में बैठने के लिए, ठीक है मेरे भाई। और राज्यसभा में जो है 30 साल, इसको बोलते हैं यंग, इसको बोलते हैं थोड़ा ओल्ड। 30 साल का बुढ़ा टाइप हो जाता है मामला, थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, एक्सपीरियंस वाले काफी, ठीक है भाई। इसमें ध्यान रखना, ये 3 बातें मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से इन बातों को समझते रहना। और इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। और ये आपके डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल जो इसमें आते हैं, चुन के मेंबर्स बैठते हैं इसके अंदर, तो वो होते हैं जो हमारी जो देश की जनता है जिनको चुनाव बोलते हैं, चुन के भेजते हैं। इसीलिए लोकसभा को ज्यादा पावर दी जाती है, बताऊंगा अभी। डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर बैठते हैं इसमें बाय वोटिंग, ठीक है भाई, इसमें पावर ज्यादा होती है। लोकसभा हैज मोर पावर, ठीक है भाई, इसमें लेस पावर एज कंपेयर टू, अगर लोकसभा की तुलना में देखे जाए तो राज्यसभा पर कम पावर होती है। मैं बताऊं आपको, अब यह है पार्लियामेंट, संसद, संसद के बाद लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, 2 हाउस होते हैं, ठीक है बेटा आपके। परमानेंट हाउस बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है। 25 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें बिठा देते हैं, इनकी उम्र यानी एज क्राइटेरिया की बात चल रही है यहाँ पे, 5 साल तक इसका टेन्योर होता है, ठीक है भाई। डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं इसमें बैठूंगा जाके क्योंकि मुझे जनता ने चुना, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसीलिए लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई क्योंकि जनता इन्हें चुनकर भेज रही है अपने लिए। भाई जनता चुन के भेज रही है तो काम किसके लिए करना है आपको, जनता के लिए। तो जनता के लिए जब भी तो काम करोगे, तो जिन्होंने जनता ने जिनको चुना है उनके पास जनता को खुश रखने के, उनके लिए कार्य करने की शक्तियां होंगी, इसलिए शक्तियां लोकसभा को ज्यादा दी गई हैं, राज्यसभा को नहीं दी गई क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मतलब जो इसमें मेंबर्स बैठते हैं, इसमें बैठते हैं आप मंत्री वगैरह, कैबिनेट मंत्री ये सब वगैरह बैठते हैं इसमें। इसके हर साल 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के रिटायर होते हैं। इसका टाइम है 6 साल। ये टेम्परेरी है, मतलब कि इसको कभी भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये अनडिजॉल्व है, यानी ये परमानेंट हाउस है, रहेगा ही रहेगा हमेशा, ठीक है मेरे भाई। इसमें 30 साल का क्राइटेरिया है कि इसमें 30 साल उम्र होनी चाहिए, मतलब एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों में ये 1 2 3 4 5 पॉइंट इसमें बता दिए मैंने आपको, और 6 पॉइंट उसमें है। उसमें 1 पॉइंट ये ज्यादा है क्योंकि उसमें 1/3 मेंबर जो उसके हर साल बेटा आपके रिटायर होते हैं, इसलिए वो ऐसा है, ठीक है भाई। और इसको जो आपका लोकसभा, इसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, ध्यान रखना, फर्स्ट हाउस। ये कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, लोकसभा को फर्स्ट हाउस ही बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात के बारे में, ठीक है भाई। इसके बाद जो आता है, इसके अंदर जो रहते हैं राज्यसभा के हाईली एजुकेटेड, जैसा कि मैं आता 30 साल का व्यक्ति बैठ रहा है तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड मेंबर्स बैठते हैं इसके अंदर राज्यसभा के आपके, ठीक है भाई। और जो लोकसभा, इसमें 25 साल के, मतलब जो अनुभवी ज्यादा नहीं होते, नए नए लड़के होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव जनता के चुनाव पे आते हैं, वो इसमें बैठते हैं, लेकिन पावर इनके पास ज्यादा होती है, तजुर्बा इनके पास ज्यादा होता है, ठीक है भाई। ये सब है, उसको आप कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ये परमानेंट है आपकी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और राज्यसभा को, इसको फर्स्ट हाउस, इसको आपको सेकेंड हाउस बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको सेकंड, फर्स्ट हाउस बोलेंगे, उसको सेकंड हाउस बोलेंगे, ठीक है। इतना आप देख लीजिए एक बार, फिर इसमें जो भी है वो आपको बताता हूं। ठीक है भाई, देख लिया होगा आपने। तो ये आर्टिकल नंबर जो था आपका 79, इस मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज मत होना,
इसमें है देयर इज अ पार्लियामेंट इन और कंट्री, लिख दो सेंटर इन और कंट्री। ठीक है भाई, ये बता दिया है मैंने आपको। ये आपका 80 है आर्टिकल 80। ठीक है भाई, ये आपका 81 है 81 आर्टिकल। बस ये है, मैंने 81 और 80 को 81 को और 80 को ना कंपैरिजन बताया मैंने आपको। कंपैरिजन मतलब कि 80 को और 81 के बीच में आपको मैंने वो बताया है, मतलब कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। संपेक्षता मतलब कि इनको अच्छे से याद हो जाए। काफी बार आपने देखा होगा आपके माँ बाप आपको अच्छा मतलब बेहतर नॉलेज देने के लिए थोड़ा कंपैरिजन करते थे कि देखो मतलब ये इस बच्चे को देख लो, ये तो भाई ऐसे पढ़ रहा है, तू भी ऐसे पढ़, तेरे भी नंबर आ जाएंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जल्दी से याद हो जाएगा जब आपको कंपैरिजन करना आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, राज्यसभा टेम्परेरी, लोकसभा परमानेंट। लोकसभा के पास ज्यादा पावर, इसके पास कम पावर। इसमें बैठने के लिए 30 साल उम्र चाहिए। हाईली एजुकेटेड इसमें बैठते हैं, इसमें 25 साल चाहिए आपको। एक तिहाई मेंबर इसके हर साल रिटायर होते हैं। इसके बाद 5 साल है, इसके बाद 6 साल है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं। देखो कितनी सी आसान सी बात है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, इसमें इनडायरेक्ट जो आते हैं आपके। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि जो सरकार बनती है ना, वो बताता हूं। सरकार बनती है लोकसभा से, ध्यान रखना। इसको थोड़ा रफ करके लिख देता हूं मैं यहां पे। सरकार बनती है लोकसभा से। उम्मीद करता हूं आपने सब ये नोट कर लिया होगा। इसका एग्जांपल बताऊंगा। जब 2014 में इलेक्शन हुए थे बीजेपी, जिसमें बीजेपी की जो मतलब कि वो थी ना बहुमत, वो लोकसभा में थी। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन स्टेट मेजोरिटी इसमें होनी चाहिए आपकी। ठीक है भाई, लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि हर स्टेट में विधानसभा होती है, हर स्टेट में। ठीक है, विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं आपके। जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही सरकार बना पाएगा। ठीक है, 50% से ऊपर जिसके हो जाते हैं वो सरकार बना देता है। सीधी सी यहां पे बात आई है। राज्यसभा में जो बहुमत करने के लिए अब धीरे धीरे जो बीजेपी की बहुमत है उसमें भी है, मेजोरिटी में यहां पर भी है। ये जब राज्यसभा में भी हो जाती है और लोकसभा में भी हो जाती है, दोनों जगह अपर हाउस और लोअर हाउस आपके अंडर में आ गया, आपकी बहुमत है, तो आपकी स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह सरकार बन जाती है। ठीक है भाई, इसमें बनाने के लिए आपको हर स्टेट में जीतना पड़ेगा, यानी जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र और ये आपका उत्तराखंड, गुजरात, ऐसे करके 28 स्टेट्स हैं। जितनी ज्यादा स्टेट्स आप जीत लेंगे आपकी राज्यसभा में उतनी ही ज्यादा मेंबर्स बैठ जाएंगे, जैसे कि ये कैबिनेट वगैरह ये सब। क्योंकि लोकसभा में तो हमारे ये विधायक चुन के जाते हैं, सब लोग वहां बैठते हैं क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पीपल्स के। और जो ये सब है ये इनडायरेक्ट होते हैं, इनके बल पे बनती है सरकार, बनती है केंद्र सरकार इसे बोला जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसमें मेजोरिटी गेन कर लोगे, जैसे बीजेपी अब धीरे धीरे करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सरकार है ही इनकी, और उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है ही। 2 स्टेट्स जैसा कि मुझे याद आ रहे हैं, उन दोनों में इनकी सरकार है। ठीक है मेरे भाई, गुजरात में भी शायद से सरकार है इनकी, क्योंकि मोदी जी वहीं कहीं हैं तो वहां पे। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेट्स में इनकी सरकार होगी ये लोग पावर में आ जाएंगे, स्टेट में भी और सेंट्रल में, जैसा भी हाल फिलहाल में है। बीजेपी यूपी में भी है, यूपी में हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं चीफ मिनिस्टर, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सेंट्रल में वो हैं हमारे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें मोदी जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इन चीजों का आप ध्यान रखना। देख लो, गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, मतलब कि, और इस सारे अगर स्टेट्स आप जीत लेते हो, मेजोरिटी बना लेते हो, वहां पे सरकार बना लेते हो, तो आपकी ये होता है। ठीक है भाई, इसमें देख लो आप थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये आपने देख ही लिया होगा लोकसभा और राज्यसभा ये सब। अभी फिर मैं जरा आपको सीट्स बता देता हूं, मतलब कि कैसे कैसे सीट्स वगैरह रहती हैं, और इसके बाद हम 83 देखेंगे, टर्म ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, थोड़ा सा भाई जरा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं एक बार, ये जरा चल नहीं रहा।
तो मेरे भाई मैं आपको एक बात और बताता हूं इसमें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, तो जैसे कि जो बजट वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब कि बजट लोकसभा ही में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, बजट यानी मनी बिल, जैसे आप कह सकते हैं बजट, जो बजट बन के आता है वो लोकसभा में आपको कराया जाता है। और ध्यान रखना राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है उसको, मतलब कि रोकने का मतलब ये नहीं उस पर प्रतिबंध लगा देगी, मतलब कि उसे पढ़ेगी, 14 दिन तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है इन्हें राज्यसभा को, इससे ऊपर ये रोक नहीं सकते। अगर कोई इन्हें सुझाव देना तो दे सकते हैं बजट से रिलेटेड, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट है बताना भूल गया था मैं आपको, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जब हम आते हैं लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर, ठीक है भाई, बात कर लेते हैं लोकसभा की। सभा, इसमें जो सीट्स होती हैं 545 सीट, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर जो होती है 545 सीट होती है प्रेजेंट में, मतलब कि ऐसा कहते हैं 545 सीट, इसमें जो चुनाव मतलब 545 जो सीट है, हर सीट पर जो चुनाव मतलब विधायक चुन कर आते हैं वो इलेक्टेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 545 जो है ये तो चुन के आते हैं, ये वहां से आते हैं। और इसमें जो 545 टोटल हैं, ये आपके टोटल हैं 545, 543 चुनकर आते हैं ये, सॉरी, और इसमें 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर वो डायरेक्ट होते हैं इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। 2 बात मैंने आपको बताई दी है लोकसभा के बारे में, सीट है टोटल 545, 543 जो आपके सिटीजन है इंडिया के, और जो यूटी यूनियन टेरिटरीज के वो सब वोट करके 543 लोगों जो सीट पर चुनाव होते हैं हमारे, उसमें 28 राज्य हैं हमारे, उनके सारे लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े रहते हैं उन्हें वोट करते हैं, 28 राज्य को के जो लोग हैं उनको, और 2 मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करते हैं, मतलब कि इनके नॉमिनेशन मतलब इनके ऊपर होता है ये सब, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और इसके बाद जो आता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, अब हम अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर या टोटल सीट्स बोल लो आप जो भी कहना चाहो, 245 ये टोटल होती है आपकी, ठीक है भाई, 245 में टोटल होती है, ध्यान रखना 245 टोटल होती है। ये आपका जो बोला था अपर हाउस सिविल ऑफ स्टेट प्रोविजन, ठीक है, परमानेंट इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना 245 में टोटल होती है। इसके बाद जो इसके मतलब कि इसका राज्यसभा खुद का तो कुछ टेन्योर होता नहीं, मतलब कब तक रहेगी, लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं उनका 6 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। इसके जो मेंबर रहते हैं उनका टेन्योर रहता है, टेन्योर मतलब कि अवधि 6 साल, ध्यान रखना। यहाँ 6 साल से मत समझ लेना कि राज्यसभा की 6 साल है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके जो अंदर जो मेंबर बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, ये सब लोकसभा में विधायक लोग बैठते हैं, तो उसमें जो बैठते हैं उनका 6 साल है टेन्योर, ठीक है, देख लो इसे आराम से आप। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 84, ठीक है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी फॉर पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट में बैठने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वही है लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, या लोअर हाउस और अपर हाउस कैसे भी बोल सकते हैं। लोकसभा में बैठने के लिए 25 साल, राज्यसभा में बैठने के लिए 30 साल, 1/3 राज्यसभा के आपके हर वक्त हर टाइम, मतलब वो हर 1/3 के पीपल जो है 1/3
वो होता है टर्मिनेट। जैसे कि ये मान लो आप, मैं बताता हूं आपको, ये है लोकसभा और राज्यसभा। अब जो राज्यसभा है इसके 1/3 मेंबर, ये जो है आपके रिटायर होते रहते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये बात को। इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो आपके रिटायर्ड होते हैं, मतलब कि इसमें चलता रहता है, अदला बदली चलती रहती है, आराम से चलती रहती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, हर 2 साल में इसके मेंबर 1/3 मतलब फिल नहीं होती, इसमें मौका दिया जाता है और एक्सपीरियंस लोगों को, बढ़िया बढ़िया नामी लोग जो होते हैं, ये हर 2 साल बाद 2 ईयर रिटायरमेंट चलता रहेगा। यहाँ से मतलब 1/3 मेंबर्स के हर साल रिटायर होते रहते हैं, ताकि और लोगों को, अनुभवी लोगों को आने का मौका दिया जाए। ठीक है भाई, ध्यान रखना। लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है। लोकसभा में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता चुन के आती है, ठीक है, जो विधायक लोग बैठते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और जो आपके राज्यसभा में वो इनडायरेक्टेड रहते हैं, यानी ये मंत्री की वोट, मतलब कि ये कैबिनेट वगैरह की वोट्स पर आते हैं। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब स्टेट्स में। और अगर सेंट्रल में सरकार बनानी है तो आपके पूरे स्टेट्स, 28 के 28 स्टेट में से जितने मैक्सिमम स्टेट आपसे जीते जाएं, सरकार बनाई जाए जितने भी ज्यादा स्टेट्स में, तो उतना ही ज्यादा आप सेंट्रल में सरकार बना पाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसकी है टोटल सीट 545 और इसकी है आपकी 245। ठीक है भाई, ये जनता इलेक्ट करती है इनको, सिटीजन ऑफ इंडिया वोट से। और ये आपके भाई इनडायरेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक जितना भी है लोकसभा और राज्यसभा, ये सब मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से। आर्टिकल 77 में क्या कहता है, फिर से रिकैप ले लेता हूं थोड़ा सा, 76 से ले लेता हूं। चलो आप कहते हो तो थोड़ा रफ कर देता हूं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस पे भी। मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं यहां पर 10 मिनट या 10 मिनट भी पढ़ाऊं ना, आपको 10-15 मिनट पढ़ाऊं, लेकिन वो ऐसा पढ़ाऊं कि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है भाई, यही अपना मोटिव है। 76 से ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान रखना। 70 आर्टिकल लिखने का नहीं, मैं 76 लिख दूंगा, उस पर ध्यान रखना। उसी के सीरियल से हम 84 तक चलेंगे। इसमें आपके एजीआई, उसके नीचे ऐसे मतलब चैन में लिख देता हूं एसजीआई, इसके नीचे एएसजीआई। ठीक है भाई, ध्यान रखना। 77 जो भी काम होंगे प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। 78 प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। ये फ्लो चार्ट है, आप भी बना लेना थोड़ा सा। 79 भाई पार्लियामेंट होनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट ली कहां से गई है, यूके ब्रिटेन से। इसका जो वर्ड है फ्रेंच। ठीक है, और 79 के बाद 80 है जो आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। और इसके अंदर बताता हूं, ये है टेम्परेरी। बोल रहा हूं थोड़ा ऐसा होता है मिनिमाइज, छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा लिखना है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसको थोड़ा लिख देता हूं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, राज्यसभा। आरएस का मतलब भाई यहां पे राज्यसभा टेम्परेरी है। 30 साल इसकी एज है, एज क्राइटेरिया बैठने के लिए। 6 साल का टेन्योर है इनके मेंबर का, बता रहा हूं मैं आपको। जो ये 30 साल वाले लोग इसमें बैठेंगे उनका 6 साल का वो टेन्योर है, ये 6 साल तक बैठ सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं होता। ठीक है भाई, ध्यान रखना। लेस पावर, कम पावर होती है। हाईली एजुकेटेड मेंबर बैठते हैं, एक्सपीरियंस वाले। वो कहते हैं एक्सपीरियंस बोलता है, तो इसी वजह से यहां पर एक्सपीरियंस वाले बंदे बिठाए जाते हैं, बेहतरीन एकदम। ये 80 था, अभी 81 की बात कर लेते हैं। लोकसभा एलएस। ठीक है भाई, इसमें 25 साल के युवा बैठते हैं, मतलब जो हमारे विधायक वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। इनडायरेक्ट मेंबर होते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं जो। इसमें 25 साल हो गया, इसमें मतलब कि एज बता रहा हूं मैं आपको, 5 साल। ठीक है भाई, बैठने वालों की भी इतनी है। और इसके अंदर जो मोर पावर होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ कंट्री और इंडिया, मतलब हमारे देश से होता है इंडिया, यहां पर कंट्री का मतलब इंडिया है, एंड यूटी यूनियन टेरिटरी से। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये सब बातें। ये है आपका परमानेंट हाउस।
ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं, ये ध्यान रखो, ये है लोकसभा, मिक्स मत कर देना से, ये अलग है और ये राज्यसभा अलग है। यहां पर इसमें जो आपके सरकार बनाने के लिए फॉर मेकिंग गवर्नमेंट, मेकिंग GOVT, गवर्नमेंट बोल देते हैं आप इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए यहां पे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और जो आपका ये राज्यसभा है ना, जो आपका राज्यसभा है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और हाईली एजुकेशन होते हैं, लेस पावर होते हैं, 6 साल का टाइनियोर है, ये सब है। और इसका ध्यान रखना, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है भाई, हर 2 साल बाद। हर तो लिखना ऐसे गलत है, यहां पे एवरी लिख देते हैं, एवरी 2 ईयर, ठीक है, ध्यान रखना आप ये बात, ठीक है भाई, ध्यान रखना। 81 हो गया, 76, 77, 78, 79, 80, 81। अब यहां बात कर लेते हैं 82 की, ठीक है भाई। अब मैं बताने वाला हूं आपको, ये आपका हो गया 81। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं 82 की सीट्स की बात करेंगे, 82 में सीट, ठीक है भाई। यहां पे फिर से RS और यहां पे LS। राज्यसभा 245, लोकसभा 345, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसमें 343 इलेक्टेड मेंबर होते हैं पीपल के, और 2 बेटा आपके मेरे भाई, दो जो होते हैं आपके इसमें, 2 हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब जो नॉमिनेट करके आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये इलेक्शन से आते हैं, ये उससे आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमें सेंट्रल में सरकार बनानी है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, अगर सेंट्रल में सरकार बनानी है तो कौन से जो सभा है, लोक या राज्यसभा, कौन से हमें मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। 83 में टेन्योर बता ही दिया है मैंने, टेन्योर 5 साल मेंबर ऑफ लोकसभा, 6 साल ये है आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 84 एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्या है, RS आपको अगर राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है, लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है। देखो फ्लो चार्ट में इतने अच्छे से समझाने की कोशिश किया ना मैंने आपको, शायद ही कोई कर पाएगा, मतलब कि इतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको मैंने, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप इस फ्लो चार्ट को जो है नोट भी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है मैंने, जितना मेरे से हो सकता था उतने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने इस चीज को आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत भगाया है इस कोर्स को, मतलब जल्दी जल्दी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है भाई। इसमें लोकसभा की बात है, ध्यान रखना, ये राज्यसभा, इसको हम थोड़ा फर्स्ट हाउस भी बोल लेते हैं, वैसे तो वैसे नहीं, मतलब बोलते ही हैं, और इसको भाई आपका सेकंड हाउस, ठीक है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको ना ये सब 76 से लेकर, ये मैंने एक आर्टिकल बेवजह की, मतलब बेवजह बोलेंगे रिकैप में लिया है आपका, मतलब जैसे आपको थोड़ा पुराने पे आपकी मेमोरी पे लोड पड़े थोड़ा सा। 76 से लेकर 84 तक एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है, एक एक पॉइंट को खोल के समझाया, लोकसभा राज्यसभा सरकार कैसे बनती है, एवरी सिंगल पॉइंट। आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास आई थिंक you don't have any query or doubt. If someone has the doubt after watching this class, you can call me, or you can type your doubt in the comment section, or we will also provide a facility for telegram channel. तो आप telegram channel में भी अपना डाउट भेज सकते हैं, वहां पर इंस्टेंट 24/7 मैं आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार रहूंगा। जो भी मतलब आपका डाउट होगा उसे इंस्टेंट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो यार सब लोग आराम से पढ़ो, आराम से, एकदम सर्दी का मौसम चल रहा है, कंबल में आराम से बैठ के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। पेपर को रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं आपके, ये मान लो आज 21 तारीख तो ये हो गई है, 10 दिन ही रह रहे हैं आपके, 10 और 11 दिन हुए हैं, 3 महीने अगले हैं।
अप्रैल को तो छोड़ ही देना, अप्रैल वगैरह में तो आराम से आप 16 अप्रैल का पेपर है, 10 को फ्री हो जाना आराम से मॉक वॉक लगा के बेहतरीन तरीके से। तब तक पुरानी चीजों को रिवाइज करो यार। कोई भी अगर डाउट आ रहा है ना, मतलब ये मान लो मैं तो खुद कह रहा हूँ डाउट बताओ, बच्चे तो टीचर को पकड़ते हैं डाउट के लिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई डाउट भेजो मेरे पास, मैं आपका डाउट सोल्व करूंगा वहीं पे। अगर वहां कमेंट, मुझे ऐसा कोई डाउट लगा जो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में नहीं कर सकता मैं आपका सोल्व, तो मैं उसके लिए तुरंत एक या तो वहीं पे मैसेज कर दूंगा, वीडियो कॉल वगैरह का अपना पर्सनली वीडियो कॉल पे समझाने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम पे, गूगल डुओ पे या व्हाट्सएप पे। इतनी फैसिलिटी करता हूं मैं, मतलब कर रहा हूं आपके लिए। लेकिन ये है, फिर वही बात है, नॉलेज होगी तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के पीछे मत भागो, नॉलेज गेन करो। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।